नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन बुक्स मनी में। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में तरह तरह के धार्मिक त्यौहार और तिथियां मनाई जाती है, पर हिंदू धर्म के पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जहां हम अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पितृपक्ष का महीना कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं। पितृपक्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिनों तक चलते हैं। हिंदू समाज में पितरों को देवतुल्य माना गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही लाभदायी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है तो पितृदोष लगता है। यदि अगर श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वोपितर श्राद्ध योग माना जाता है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के महीने में कुछ उपाय अवश्य करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताएंगे और ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये पता चलता है कि हमारे पितर हमसे नाराज है और हम पर पितृदोष लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपायों के बारे में और उसके बाद जानेंगे उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा अनुसार जब सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हम कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष माह का आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि वे इस माह में कोए, गाय, कुत्ते या मनुष्य का वेश धारण कर अपने प्रियजनों के दर्शन कर सकते हैं और उनके भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के इस महीने का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले इस माह के आरंभ से यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष माह आरंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे रात के समय में जो पितर आपके घर के द्वार पर आए होंगे उस जल से उन्हें अवश्य तृप्ति होगी और वे आपके द्वार से रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। अब उपाय नंबर 2 है पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना। ये एक अचूक उपाय है जिससे आपके ऊपर सदैव आपके पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पितृपक्ष के माह के शुरू होते ही आप अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे पितृदोष मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब उपाय नंबर 3 है आपको अपने पितरों की श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। उस भोजन से थोड़ा बहुत भोजन बच जाए उसे लेकर आपको उसे कोए को खिलाना चाहिए और जब आप उस भोजन को कोए को खिलाने जाए तो अपने मन में अपने पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितर जहाँ भी हैं उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँच जाएगा और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। उपाय नंबर 4 है दोस्तों, पितृपक्ष माह में अपने पितरों के पसंद की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। अब उपाय नंबर 5 है हम पितरों के श्राद्ध पर उनके लिए भोजन तो बनाते ही हैं, ये सब हम जानते हैं, किंतु पितृपक्ष के पूरे माह में आप जो भी भोजन घर पर बनाएं उससे कोए, गाय, कुत्ते के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकाल लें। इससे हमारे पितर जिस भी रूप में इस धरती पर होंगे उन्हें अवश्य तृप्ति होगी और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। अब उपाय नंबर 6 है अगर आपके पितरों की मृत्यु समय से पहले हुई है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी के किनारे उनका तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष मास में गया जाकर उनका श्राद्ध व तर्पण करने से आपके पितर जिस स्थान पर भी होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। उपाय नंबर 7 है दोस्तों, अगर आप पर पितृदोष है और आपके पितर आपसे किसी कारणवश रुष्ट है जिसका प्रभाव आपके जीवन पर नजर आ रहा है, आप पितृपक्ष के महीने में आप अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए भगवत कथा या गीता का पाठ, कृष्ण भजन, जागरण जैसे शुभ कार्यों का आयोजन स्वयं करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो आइए अब जानते हैं कि किन संकेतों से पता चलता है कि हमें पितृदोष लगा हुआ है। पहला संकेत है अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होना इसका कारण बन सकता है। दूसरा संकेत है परिवार के लोगों के बीच आपसी कलह, पैसों की कमी भी इस ओर इशारा करती है कि आप पर पितृदोष है। तीसरा संकेत है बेवजह कोर्ट कचहरी का केस होना पितृदोष की वजह से हो सकता है। चौथा संकेत है अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है
और इसके पीछे का कारण आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुंडली में पितृदोष की जांच अवश्य करवानी चाहिए। 5वां संकेत है, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। इन सब से बचने के लिए वीडियो में बताए गए उपाय अवश्य करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।